अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद। पोर्न द डिस्ट्रक्शन की सीरीज़ चल रही है और आज थर्ड पार्ट है और आज की टॉपिक है पोर्न एडिक्शन का इफ़ेक्ट माइंड और मेंटालिटी पे। यस, पोर्न एडिक्शन का जो है आपकी माइंड और मेंटालिटी पे इफ़ेक्ट होता है। कई लोगों को ये बात नहीं पता। सबसे पहले तो हम ये जो सीरीज़ चला रहे हैं वो उन भाइयों के लिए है जो पोर्न में ऑलरेडी पोर्न एडिक्ट हो चुके हैं या फिर पोर्न अभी स्टार्ट किए हैं देखना, या जिन्हें मालूम नहीं सिर्फ एक बार दो बार देखें। अगर अल्लाह चाहे ये वीडियोस अगर वो देख लें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि वो इसके ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस और कितने नुकसानात है दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से, आखिरत के एतबार से, हियर आफ्टर में, वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि वो इसमें नहीं पड़ेंगे और इससे निकलने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इसके इफ़ेक्ट्स जो है जो इंसान के माइंड और मेंटालिटी पे जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का जो दिमाग बनाया है वो बहुत कीमती है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई आयतों में बताया है क्या तुम अक़ल नहीं रखते, और ये आयतें, ये निशानियाँ अक़लमंद लोगों के लिए है। यानी अक़ल का जो है उसका सही इस्तेमाल करना ये दीन इस्लाम और अल्लाह ताला ने भी सिखाया है। तो अगर अक़ल इससे ख़राब होती है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये माइंड और मेंटालिटी पे जो इफ़ेक्ट करता है इसके बारे में आप देखिए कि एक सर्वे बताता है कि कैम्ब्रिज की एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट कैम्ब्रिज की बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे जब उनको बुलाया गया था, एक फ़ीमेल लेडी थी, तो उन्होंने कहा कि एक पोर्न एडिक्ट का ब्रेन और एक अल्कोहलिक का ब्रेन, अल्कोहल जो कंजम्पशन करता है उसका ब्रेन और एक पोर्न एडिक्ट का ब्रेन सिमिलर होता है। तो आप ज़रा सोचिए कि एक शराब पीने वाले का जो जहन किस तरीके से ख़राब हो जाता है, वो अपने होश में नहीं रहता, वैसे ही कुछ नुकसानात एक पोर्न एडिक्ट के भी होते हैं। अच्छा, पोर्न एडिक्शन में आपको जो है क्या नुकसान है, पहले तो देखिए आप दिमाग पे जो चीज़ आप देखते हैं इंसान तलब करता है, कोशिश करता है कि वो चीज़ हासिल करें। अब मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप वो चीज़ ख़रीदें और ख़रीद भी लेते हैं आप। लेकिन पोर्न एडिक्शन ऐसा है, इंसान पोर्न देखते रहता है, ये तमाम गलीज़ फहाश चीज़ें, सेक्स वगैरह देखता है, लेकिन वो कर नहीं सक रहा और वो चीज़ नहीं कर सकता, तो उसको क्या होता है, हसरत हो जाती है। सिर्फ देखना और हासिल नहीं करना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिमाग पे होता है। आपके बैक ऑफ द माइंड ये बहुत ख़तरनाक तरीके से चलता है, आपके दिमाग को दीमक की तरह ये खाने लग जाता है। सेक्स का जो मामला है, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह तबारक व तआला ने हस्बैंड और वाइफ के लिए आपस में सेक्स करना हलाल रखा। और सेक्स जो है, जो नेचुरल सेक्स है, वो एक बॉन्डिंग होती है, एक बॉन्ड क्रिएट करता है हस्बैंड और वाइफ में, एक पर्सन टू अनदर पर्सन, ये एक बॉन्ड क्रिएट करता है, एक कनेक्शन क्रिएट करता है। दोनों मिलके जो है एंजॉय करते हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लेजर मिलता है, फिर इनका जो बॉन्ड होता है। लेकिन एक शख्स जो पोर्न एडिक्ट है, वो पोर्न देखता है, उसका कोई इंसान के साथ बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि उसका वो सीक्वेंसेस के साथ, वो सीन्स के साथ, सेक्स सीन्स के साथ उसका एक बॉन्ड बन जाता है, जो कि एक हमेशा का बॉन्ड नहीं है। क्योंकि वो हज़ारों किस्म के ऐसे सीन्स देखता है, तो किन किन चीज़ों से उसका बॉन्ड बनेगा, उसका दिमाग जो है किन किन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा और वो प्लेजर को वो करेगा। आप ज़रा सोचिए दिमाग पे कितना स्ट्रेन पड़ता है। एक पोर्न एडिक्ट वो क्या करता है, वो नहीं चाहता कि वो उसके अतराफ़ के लोगों को मालूम हो कि वो पोर्न देख रहा है। वो हमेशा ये फ़िक्र में रहता है कि मैं छुप के देखूं, हमेशा ये फ़िक्र में रहता है कि मेरे दोस्तों को नहीं पता चले, मेरे वाइफ, मेरे हस्बैंड को नहीं पता चले, मेरे माँ बाप को नहीं पता चले। ये फ़िक्र में वो हमेशा कोशिश करता है कि कैसे छिपाऊं, और ये छुपाने के चक्कर में उसका दिमाग कितना काम करता है, ज़रा सोचिए आप। एक पोर्न एडिक्ट जब देखता है तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे उसको पता नहीं लगता कि उसका टाइम चले जाता है, और वो जब 3 घंटे के बाद देखता है टाइम, तो उसको मालूम होता है कि 3 घंटे उसने इसके पीछे वेस्ट कर दिए। तो ये जो वेस्ट, अगर उसको गिल्ट आ जाए, तो आप क्या समझते हैं इंसान का दिमाग जब वो गिल्ट में आ जाता है तो कितना बुरा इफेक्ट होता है। पोर्न एडिक्शन का एक दिमाग पर असर ये होता है कि ऐसे लोगों की मेमोरी लॉस हो जाती है, उनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। वो जो है एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, उनको बार बार एक चीज़ को दोहरा के समझाना पड़ता है, जल्दी से वो समझते नहीं, क्योंकि उनका दिमाग दीमक की तरह, वो दिमाग जो है उनका ख़राब होने लग चुका है। अच्छा, मेंटालिटी की अगर बात करें तो एक पोर्न एडिक्ट का जो है, जब वो पोर्न देखता है तो उसके दिमाग में जो है वो इमेजेस चलते हैं, वो सीन्स चलते हैं, यहाँ तक कि वो एक औरत को माँ, बहन और रिश्ते से नहीं देखता, बल्कि एक वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह देखने लग जाता है। ये बातें काउंसलिंग के दौरान उन्होंने ख़ुद कन्फेस की हमारे सामने भी कुछ लड़कों ने, कि बिल्कुल ये बात सही है। जब हम औरत को देखते हैं तो 10-10 साल, 15-15 साल से पोर्न देख रहे हैं, औरत को देखते हैं, सुभान अल्लाह, औरत चाहे माँ हो या बहन हो, लेकिन वो ऐसी आ जाती है सामने, देखते हैं तो वो शेप्स और वो तमाम चीज़ें उनको सीधे सीधे वही जो पोर्न एक्टर्स की वहाँ पर लेके जाके उनको खड़ा देती है। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचिए आप इसका क्या नुकसान है।
अल्लाह ना करे अगर आप इसमें डूब गए तो कल को आप अपनी माँ को देखेंगे, अपनी बहन को देखेंगे तो आपको एक औरत ऑब्जेक्ट की तरह। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, कुछ भाई डर के जो है अपनी नज़रों को नीचे करके शर्मिंदा होकर चले जाते हैं, कुछ उसी हसरत से अपने रिलेशंस को भी देखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो माँ हो बहन हो, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ इसी तरीके से चलता है। वैसे ही आप जो है देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताया कि इबादत कैसी करनी चाहिए। उसका मतलब है, उसका नाम है एहसान से इबादत करनी चाहिए, एहसान के तरीके से। एहसान क्या है इबादत में? ऐसे इबादत करो कि तुम अल्लाह को देखते हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। आज से कई साल पहले की बात है, एक मैरिड शख्स, एल्डरली शख्स मेरे पास आए, पर्सनली मुझे बोले कि मुझे नमाज में बहुत गंदे गंदे ख़यालात आते हैं, नमाज में मुझे गंदी सेक्स के ख़यालात आते हैं। तो ज़रा सोचिए आप, नमाज में तो ऐसे नमाज़ पढ़ना है जैसे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, या ये तसव्वुर करें कि अल्लाह आपको देख रहा है, लेकिन हमें यह ख्याल आता है सेक्स के सीन्स, क्योंकि आप सुबह से शाम तक सेक्स देख रहे हैं, पोन देख रहे हैं, तो क्या होगा, जो चीज़ आप करते हैं वही चीज़ आपके दिमाग में आएगी। तो नमाज के इबादत में भी आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है, अल्लाह अकबर। तो पोन एडिक्ट को कितना नुकसान हो रहा है ज़रा देखिए आप। तो वैसे ही हर चीज़ में उनको नज़र आता है, अगर आप कोई सीन बताएंगे, कोई पेंटिंग बताएंगे, तो फ़ौरन उनको वो सेक्स सीन या सेक्स पोजीशन उनके जहन में आ जाता है, तो उनका दिमाग इससे ख़राब हो जाता है। जो शरीफ किस्म के लोग हैं, इस गुनाह में पड़ गए हैं, वो अंदर गिल्ट उनको मारते रहता है कि यार ये क्या हो रहा है, अच्छी चीज़ें भी मुझे बुरी नज़र आने लगी, मेरी बहन भी मुझे बुरी नज़र आने लगी। लेकिन जो बेगरत किस्म के लोग हैं, जो गंदे किस्म के लोग हैं, उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10, 15, 20 साल के बाद दिमाग पे दोनों के उतना ही असर होता है। बाद सर्विस कहते हैं कि ड्रग एडिक्ट से ज़्यादा ख़राब एक पोर्न एडिक्ट का ब्रेन होता है। एक शेख के पास, एक अरब शेख के पास एक पोर्न एडिक्ट आया, और ये उसने ख़ुद अपनी बारे में उसकी स्टोरी बताई, और ये कहा शेख को कि मेरी स्टोरी को आम कर दें, बस मेरा नाम और मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना करें, लेकिन आपको इजाज़त है। काफ़ी साल पहले पहले की बात है। तो वो पोर्न एडिक्ट ने कहा कि मेरी ये स्टोरी आम करें ताकि किसी को इससे लेसन मिल जाए और वो पोर्न एडिक्शन से छूट जाए। मेरे भाइयों, जो आप देख रहे हैं, ज़रा गौर करें कितना मेंटालिटी पे आपके और माइंड पे इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो पोर्न एडिक्ट था, वो शेख को बता रहा है, ये जो है पोर्न देख रहा था, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, और ये देखने में इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो गया कि उसको पता नहीं लगता कि अतराफ़ क्या हो रहा है। उसकी छोटी बेटी साथ में बैठ के खेल रही थी कुछ टॉयज़ के साथ। वुडन ब्लॉक्स आते हैं, आपको पता होगा कि ब्लॉक्स आते हैं बच्चों के खेलने के। तो वो बच्ची खेलते खेलते वो ब्लॉक एक अपने मुंह में ले लेती है, और ये बाप पोर्न एडिक्ट जो है वो पोर्न देखने में मसरूफ़ है, और वो लड़की जब मुंह में ले लेती है, ज़ाहिर बात है वो चिल्लाई भी होगी, रोई भी होगी, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं होती। आप ज़रा देखें, पोर्न एडिक्ट अगर नहीं भी है, खाली मोबाइल में हम जब रहते हैं तो अतराफ़ में क्या होता है हमको नहीं पता चलता, लेकिन जब पोर्न देखते हैं पूरा, क्योंकि यू आर क्रेविंग फॉर दैट थिंग, जो आपको जो है वो किक दे, वो आपको जो है डोपामिन रिलीज़ करे, आपको जो मज़ा आए, प्लेजर मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, वो तलाश में आप पोर्न वीडियोज़ आप जो है चेंज करते रहते हैं ताकि वो मिले आपको जो आप देखना चाहते हैं। तो वो बिज़ी था अपने देखने में। उसकी बेटी एक वुडन ब्लॉक लेती है, मुंह में डालती है, और वो शायद सांस की नाली जो होती है, विंड पाइप जो होता है, उसमें शायद फंस जाता है। वो बच्ची वैसे ही तड़प के मर जाती है, और इसको मालूम भी नहीं होता। उसकी कुछ देर के बाद जब देखता है तो उसकी बच्ची जो है मर जाती है। माइंड, मेंटालिटी, कितना बड़ा इफ़ेक्ट है, ज़रा देखिए आप। अतराफ़ में उसको पता भी नहीं लगा, तो उसको इतना बड़ा जो है शौक़ मिला और लेसन मिला। अल्हम्दुलिल्लाह उसने शायद तौबा की, शेख को साफ बताया, और शेख ने अपने एक प्रोग्राम में यह वाक़या बताया और कहा कि उस शख्स ने ख़ुद बताया मुझे। अल्लाह अकबर, ये कोई मामूली बात है? तो आप ज़रा सोचिए, उसको कुछ होश नहीं है। वैसे ही एक पोर्न एडिक्ट, इतनी अपनी उसकी दिमाग ख़राब हो जाता है, उसको कोई चीज़ों का समझ नहीं आती है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। और अक्सर आप देखते होंगे कि जो ज़्यादा पोर्न एडिक्ट को आप देख के समझ जा सकते हैं, जो ये भाई इस फील्ड में है, जो काउंसलिंग वगैरह की, उनको पता लग जाता है कि कौन से कितने लेवल का पोर्न एडिक्ट है। वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, एक डिप्रेस्ड लाइफ रहती है, हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उनका एक अलग ही जो है उनका एक तरीक़ा होता है। एक हमेशा एक गुमसुम रहते हैं, वो अलग अलग उसमें रहते हैं। खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुश नहीं हो सकते। अलग सीरीज़ है, ये बड़ी सीरीज़ है, इंशाल्लाह अलग अलग टॉपिक्स आएंगे। तो आज का जो टॉपिक था, पोर्न एडिक्शन का इफेक्ट ऑन माइंड एंड मेंटालिटी था। आपने देखा होगा, वुमन को ऑब्जेक्ट समझना, गंदे गंदे सीक्वेंसेस और सीन्स अपने दिमाग में चलना, इबादत में चलना, और अतराफ़ में आपके साथ क्या हो रहा है, कौन ज़िंदा है कौन मर रहा है वो भी पता नहीं लगना। और एक पोर्न एडिक्ट का जहन, दिमाग, उसका ब्रेन
वो ड्रग एडिक्ट के ब्रेन से भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, एक अल्कोहलिक के ब्रेन के जैसा हो जाता है, और उसका बॉन्ड जो है कभी भी अपने वाइफ के साथ नहीं बन सकता, क्योंकि इसका बॉन्ड जो है वो सीक्वेंसेस के साथ, वो सीन्स के साथ, वो सेक्स सीन्स के साथ, वो पर्टिकुलर पोर्न स्टार के साथ और पर्टिकुलर एक वेबसाइट में जो दिखता है उसी के साथ उसका बॉन्ड बनता है। वो आर्टिफिशियल बॉन्ड होता है, नेचुरल बॉन्ड नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, आप अल्लाह से तौबा कर ले इससे पहले कि डीप आप इसके अंदर पड़ जाएं और अपनी माइंड और मेंटालिटी को इतना ज़्यादा इफेक्ट होने से बचा लें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये ख़तरनाक बीमारी से बचाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइए, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, शर्माएंगे तो फिर लोग, कई नौजवान आगे बढ़ गए, वापस आने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला उन्हें बचाए, हम सबको बचाए, हमारी नस्लों को बचाए। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बुराई से बचाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।